हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। उसके अंदर उसकी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक लेने वाले हैं 15। तो इसका मध्यम कैसा रहने वाला है? इसका माध्यम रहने वाला है मध्यम, ठीक है। और इसकी दक्षता देखें तो दक्षता रहने वाली है संख्याओं के गुणनखंड की समझ को विकसित करना, जो कि अपन ने कार्यपत्रक 14 में गुणनखंड करने सीख लिए हैं। गुणनखंड अपन ने कार्यपत्रक 13 में भी किए थे। तो पहला प्रश्न है, बॉक्स में लिखिए कि 1 को किससे गुणा किया जाए तो वो 28 आए। तो इसको 28 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर 2 को किससे गुणा करें कि 28 आ जाए, तो 2 को आप 14 से गुणा करोगे। फिर 4 को किससे गुणा करोगे कि 28 आ जाए, तो 7 चौक कितना होता है 28। फिर बॉक्स में दे रखा है कि 7 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप 4 से कर देना, तो 4 7 28 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको गुणनखंड करने सीखने हैं। अब देखो 9 है, तो 9 की गुणा किससे करें कि 72 बन जाए, तो 8 8 निमा 72 होता है। फिर आगे चलो, ये 6 है और अपन को 2 बॉक्स दिए हुए हैं, तो इसमें मैं लिख लेता हूँ 3 से गुणा कर दिया। मान लो मैंने किससे कर दिया 3 से, तो 18 हो गया। और 18 को किससे कर देंगे अपन 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 6 3 18 और 18 चौक 72 आ जाएगा। 72 के टुकड़े किए अपन ने। फिर देखो बॉक्स में ऐसी क्या संख्या लें कि उसको 4 से गुणा करने पे 72 आ जाए, तो 18 आएगा। 18 चौक कितना होता है 72 होता है। फिर यहाँ से देखो तुम 2 गुणा 3 यानी कि 6 हो गया। ये 6 को किससे गुणा करें कि ये 72 आ जाए, तो सिंपल सी बात है 12 से कर लो। 12 छिकाणी कितना होता है 72। 12 छिकाणी 72। देखो 12 दूनी 24 और 24 की मल्टीप्लाई 3 से, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तियां 72। इस प्रकार से आपको गुणनखंड करने हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो इसको किससे गुणा करें कि ये 24 बन जाए। ऐसी कौन सी संख्या लें, तो सिंपल सी बात है, आप क्या ले लो 8 छिकाणी 72, 12 संतु 84 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 2 की मल्टीप्लाई किससे करें, इस बॉक्स में दिया हुआ है और 6 से, तो ये सीधा देखो तुम 3 दूनी 6 तो पहले ही आ गया। अब 6 को किससे गुणा करें कि ये 84 बन जाए, तो ध्यान से सुनो। देखो 84 है, आपको ऐसे नहीं आता ना कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इस 84 को आप 6 से भाग कर लो, तो एक बार जाएगा और 6 चौका 24। तो अब ध्यान से सुनो, 14 दूनी 28, 28 को 3 से गुणा करोगे तो 84 आ जाएगा, यानी कि 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 28 तियां 84। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं। देखो 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि ये 84 बन जाए। तो ध्यान से सुनना, इससे पहले अपन ये नीचे वाला कर लेते हैं। देखो 7 दूनी 14, 14 की मल्टीप्लाई किससे करें कि ये 84 बन जाए, तो इसको 14 से आप डिवाइड कर लो, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56, 14 पंजो 70, 64 छियानी 84। तो देखो 7 छिक 42, 42 को 2 से गुणा करोगे तो 84 आ जाएगा। अब इसके अंदर लेना है अपन को, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा क्या लें अपन कि ये 84 बन जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या कि 4 गुणा 3 ले लिया मैंने, 4 गुणा 3 12 हो गया, 12 संतु 84 कितना आ गया 12 सत्तू 84। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि अपन ने यही लिया है, और भी बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, तो वो कर ले लेंगे। जैसे यहाँ से 2 ले ले तो ये 8 हो गया, फिर 8 को किससे गुणा किया जाए ये 84 बन जाए। इस प्रकार से विभिन्न टुकड़े होते हैं। अब पढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, 2 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं के गुणनखंड वर्क्स पूर्ण कीजिए। तो देखो पहला अपन को दे रखा है 27, 27 के गुणनखंड होंगे 9 और 3, ठीक है। 9 और 3, फिर 9 का गुणनखंड हो गया 3 गुणा 3, और इस 3 का गुणनखंड हो गया 3 गुणा 1। तो इस प्रकार से अपन को ये भी करने हैं। तो देखो इसको कर रहा हूँ मैं 16 और 2 से, किससे डिवाइड कर लिया मान लो 16 और 2 से। फिर 16 को कर लिया 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, गुणनखंड ही करने हैं बस आपको। और 2 को कर लो आप 2 गुणा 1 से।
अब जब आप नीचे वाली गुण संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो ये 32 हो जाएगा। देखो 4 गुणा 4 16, 16 दूनी 32 और 32 की गुणा 1 से करोगे तो 32 ही रहेगा। अब यहाँ पे आप और भी ले सकते थे, 16 गुणा 2 ले लिया, फिर 8 गुणा 4 ले सकते थे, 8 चौक भी 32 होता है, फिर 8 के भी गुणनखंड कर लेते और 4 के गुणनखंड हो जाते। इस प्रकार से 72 है तो 72 की अपन ने गुणनखंड ले लिया, मान लो 8 निमा 72 ये ले लिया। फिर 4 है तो 4 का कर लो, 4 और 2 8 है, 8 का हो गया 4 दूनी 8, तो 9 है तो 9 का आ गया 3 गुणा 3। तो इस प्रकार से 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 16, 8 या 24 और 24 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 72 बन जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी कि पहले एग्जाम्पल दे रखा है, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, ऐसे आगे करते रहो। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, ये आपको इधर से जिससे भी ये भाग होता है वो लिखने हैं। जैसे ये 462 है, ये 2 से भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार चला गया, 2 3 1। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 से कैसे हो जाएगा, 7 या 21 और 7 या 21, ठीक है। कितनी बार होगा, 3 बार, और ये कितनी बार होगा, 3 बार। फिर आगे चलो, किससे हो जाएगा, 3 से, कितनी बार, 11 बार। फिर किससे होगा, 11 से, कितनी बार, 1 बार। आपको ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, पहले 3 से डिवाइड कर सकते थे, फिर 7 से, और फिर यहाँ पे यहाँ से 11 से भी डिवाइड कर सकते थे 3 से। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे 462 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, बस आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या आया था अपना रिजल्ट, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, इस प्रकार से अपन को लिखना है। इसको देखो, पहले 2 से 2 बार, 4 बार, 5 बार, फिर 3 से हो रहा है क्या, 3 7 21, 3 8 24, तो 3 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, ये 5 से कितनी बार होगा, 49 बार होगा, कितनी बार, 49। फिर ये किससे होगा, 7 से, 7 से कितनी बार, 7 बार, और यहाँ से 7 से कितनी बार, 1 बार। तो 490 के गुणनखंड, 490 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने वाले हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गुणनखंड। तो जो भी अपन को दे रखा है जिससे अपन ने डिवाइड किया है वो लिखना है, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये रिजल्ट हो जाएगा। फिर आगे चलो, 525 है तो डेफिनेटली ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होता है वो 5 से लगभग डिवाइड होती है। पहले देख लेते हैं, 3 से करते हैं कोशिश, 3 से हो रहा है क्या, नहीं, 3 से हो जाएगा, देखते हैं। देखो 3 एकम 3, 2 बचका, 3 7 21 और 3 9 पंजो 15। फिर 3 से हो रहा है क्या, 3 9 पंजो 15, 2 बच गया, नहीं। अब किससे होगा, 5 से ही होगा, 5 से कितने टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम। फिर 3 से हो जाएगा कितनी बार, 11 बार। फिर 11 से हो जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो अपन लिख लेंगे 525 के अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखने वाले हैं, 525 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो अपन ने इसको तोड़ा है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 के अंदर तोड़ा है, ठीक है। अब लेते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। देखो 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, कितने बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार। फिर 2 से भाग दो, 1 बार,
2 बार और 8 बार। फिर 2 से भाग दो, कितने टाइम? 64। फिर 2 से भाग दो, कितना आएगा? 32। फिर 2 से 2 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर आपको 2 से देना है तो 1। इसके अभाज्य गुणनखंड लिख रहा हूँ मैं सीधे, जैसे 512 के। तो क्या आएगा? कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और बाद में इसकी लिख लेना 5 6 7 8 9। ये क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये 285 का देखो तो तुम इसमें डायरेक्ट 3 का दे लो, ठीक है। तो 3 नम्मा 27, बच गया 1, 3 पंजो 15। फिर इसको आप 5 से डिवाइड कर लो सीधा, 5 से जाएगा ये, कितने टाइम? 1 बार, 19 पड़ी 95। फिर 19 से और क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 गुणा 5 गुणा 19, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट लिख लेना कि 285 के गुणनखंड। आपको पता चल गया, गुणनखंड करने आने लग गए आपको। 510 है तो 2 से डिवाइड होगा 2 बार, ठीक है, 5 बार 5 बार। समझ गए आप? 255 का दुगुना 510। फिर 2 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है क्या? 3 से, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 से हो जाएगा। तो 3 8 24, 1 बच गया, 3 पंजो 15। फिर 5 से कितने टाइम हो जाएगा? 17 पंजो 85। फिर 17 से 17 और लास्ट में 1 रहेगा। तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? एक मैं लिख के बता देता हूँ आपको। आपको ऐसे लिखना है 510 के अभाज्य गुणनखंड तो आपको ऐसे लिखना है, जिससे भाग दिया वो लिख लेना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। नेक्स्ट देखो 600 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 300, 200 से डिवाइड होगा तो 150, 150 2 से होगा तो 75 और 75 को 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। अब डायरेक्ट 5 से 5 और कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये था अपना कार्यपत्रक 15। इसमें अपन ने संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना सीखा है। वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के लिए आप एक कमेंट छोड़ देना। जिस स्टूडेंट ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।